आदमी को पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब उसने उसे उठाया तो उसे पता चला कि वो सोने का एक टुकड़ा है। उसने तुरंत उसे अपने पास रख लिया और उसकी इस हरकत से नदी की एक जलपरी सतर्क हो गई। सोने के गहनों से ढकी एक स्त्री आत्मा नदी में खूबसूरती से नाचने लगी। फिर अचानक उसने एक तेज चीख मारी और उसी पल आसपास के सभी आदमी उसके जादू में फंस गए। हर बार जब वो फिर से चीखती, सैनिक धीरे धीरे और गहरे पानी में खींचते चले जाते। जैसे जैसे उसका नाच बदलता गया, सैनिक आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। आखिर में वो सब पागलों की तरह नदी में कूद गए और कुछ ही सेकंड में पानी ने उन्हें निगल लिया। सिर्फ एक आदमी वहाँ खड़ा रह गया। जलपरी ने फिर से उस आदमी को अपनी मोहक आवाज में बुलाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में आकर वो पानी के अंदर चली गई और सही मौके का इंतजार करने लगी। खतरे को महसूस करते हुए आदमी तुरंत मुड़ा और वहाँ से भाग गया। जब रात हुई तो जलपरी ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया और चुपचाप उसके पास आकर लेट गई। लेकिन वो आदमी बहरा और गूंगा था, इसलिए उसे उसकी मौजूदगी का बिल्कुल पता नहीं चला। अगली सुबह आदमी अचानक चौंक कर जाग गया और जलपरी वहाँ से जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ कट गया। अपने हाथ में लगे सोने को देखकर उसके चेहरे पर तुरंत एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वो तुरंत उसके पीछे भाग पड़ा। जलपरी एक झरने के सामने जाकर रुक गई और आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर धीरे धीरे पानी में कदम रखने लगा। वो आत्मा धीरे धीरे उसके करीब आई और उससे अपनापन दिखाने लगी। लेकिन आदमी ने मौका देखकर उसके शरीर से सोना चुराना शुरू कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि उसका पूरा शरीर सोने से ढका है, तो उसने उसे बेहोश कर दिया और पागलों की तरह उसके गहने नोचने लगा। उसके शरीर से सारे गहने उतारने के बाद आदमी ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने बेरहमी से उसे झरने के नीचे धक्का दे दिया। जलपरी का खून पूरे नदी के पानी को लाल कर गया। लेकिन उसी वक्त आदमी से गलती से थोड़ा सा नदी का पानी पी लिया गया और चमत्कारिक रूप से उसकी सुनने की शक्ति वापस आ गई, जिससे वो बेहद खुश हो गया। लेकिन ठीक उसी पल नदी में जलपरी धीरे धीरे होश में आने लगी। उसने अपने बर्बाद शरीर की तरफ देखा और आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसके साथ क्या हुआ है।